हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए थे। आज के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस होंगे जिनका प्रयोग होगा रियल लाइफ के सिचुएशन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही आज हम सीखेंगे, जिनको आप आम बोलचाल भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इसके कुछ हमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे पार्ट पहले वाली वीडियो से। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं, जैसे आज की वीडियो और अच्छे से क्लियर हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें क्या होगा, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट इसके देख लेते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जैसा कि मान लें ये कोई खंभा या घर या मीनार या पेड़ कुछ भी खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई लड़का या कोई भी खड़ा है या बैठा है। यहाँ से वो ये मीनार है तो मीनार की चोटी को देख रहा है ऐसे। अगर उसकी आँख से वो मीनार की चोटी से जहाँ पर देख रहा है एक लाइन मिला दें तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं जिससे वो देखता है, ठीक है। उसकी आंख से अगर एक सीधी रेखा बिल्कुल मिला दे उस ऑब्जेक्ट में जिसको देख रहा है वो, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल होगी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा जिस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। इस थीटा को कहेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एक एंगल आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, औनमन कोण। औनमन कोण ये होता है जैसे कि मान लो ये हमारा घर है, अब कोई घर के छत पर बैठा हुआ है, ये रोड है, रोड पे एक कार जा रही है। ये मान लो यहाँ पर एक कार है जो आगे की ओर जा रही है, ठीक है। अब कोई भी जो ऊपर बैठा हुआ है छत पे, वो इस कार को ऐसे देखता है, ऐसे, ठीक है। उसकी आंखों से उस कार की दोनों की लाइन अगर ये से मिला दें, दोनों के पॉइंट को अगर मिला दें तो इसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। और इधर ही वही अगर इस ऑब्जेक्ट का क्या ये क्षैतिज आंख से सीधी बना दे, ये हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया सीधे एक लंब, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया 90, ठीक है। अब क्या बताया था, आंख से अगर ऑब्जेक्ट की एक लाइन मिलाई जाती है वो होती है लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी जो आंख से एक बिल्कुल सीधी रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा। अभी पढ़े हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता था पीछे उसको कहते थे उन्नयन कोण। लेकिन यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल यहाँ पर बनेगा, इस एंगल को कहते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही दो एंगल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे, एक पिछली वीडियो में ये बताया था कि लाल बटे कक्का, ये बताया था। इसमें क्या था कि L फॉर लंब था, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। यहाँ पर होता था साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉट। इसको अगर इंग्लिश मीडियम देखेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, यहाँ पर कॉसेक, सेक और कॉट, ये हो जाता है। ये फार्मूले आप पीछे पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, जिससे कि इस वीडियो में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में 6 नंबर, 4 नंबर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें फिगर बनाते हैं। ये हो गया खंभा, खंभे से एक डोरी नीचे बंधी हुई है यहाँ से, जिस पे वो चढ़ रहा है, ऐसे तनी हुई है कि बीच में थोड़ा भी झोल नहीं है। ये हमारा हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 होता है और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है खंभे के शिखर से जो बंधी हुई है नीचे वो 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, सर्कस के कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ये इस पे चढ़ रहा है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई निकालना, मान लिया खंभे की ऊंचाई h है। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, इसमें दिया हुआ है डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर और माने क्या है BC। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बन गया ना, त्रिभुज ABC में। अब इसमें ये मेन चीज़ देखने वाली है कि हम कब साइन लगाएंगे, कब कॉस लगाएंगे, कब टेन लगाएंगे, ये क्या देख करके हम लगाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ केवल एक चीज़, छोटी सी चीज़ ये याद रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस यही देख करके लगाएंगे। कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। अब कर्ण और लंब किस में होता था, साइन में, साइन में होता था। तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। BC की वैल्यू h है, AC की वैल्यू 20 है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब अगर इनकी वैल्यू नहीं याद है तो इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि कैसे याद रखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, उसमें कुछ निकालना पड़ता ही नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 या h/20, 2 से कैंसिल या 20 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर। ये निकल आई हमारी खंभे की ऊंचाई, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये एक था पेड़ हमारा। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो यही ऊपर जो भाग था हमारा यही टूटकर ऐसे ज़मीन को छूने लगा। देखा होगा पेड़ टूट जाता है तो ऐसे गिरता है, ऐसे ज़मीन को छूने लगा और ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ये तो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन। और क्या कह रहा है, पेड़ के शिखर का जो ज़मीन को छूता है वो पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर छूता है यहाँ से पाद बिंदु की दूरी है 8 मीटर। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई का मतलब ये पूरी हाइट निकालना है। ठीक, तो इतनी हाइट तो ये तो होगी ही पेड़ की, और प्लस ये वाली हाइट भी तो पेड़ की ही होगी। मान लें ABC, इसको मान लें कुछ हम A' मान लें, कुछ भी मान लें। तो मेन पेड़ क्या था कि B और A'। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है BA' मान लें, कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी है h और प्लस x, क्योंकि ये x है माने है तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, माने क्या है कि AC बराबर x और BC बराबर h, ये मान लिए हैं। अभी बताया था ये कैसे पता लगाएंगे कि साइन लगाना है कि कॉस लगाना है कि क्या लगाना है। ठीक है, तो इसमें केवल यही देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस। तो एक बार में एक ही लगाएंगे, तो त्रिभुज ABC में, ठीक ना। और इसमें ये भी देखें एंगल दिया हुआ है BAC 30 डिग्री, एंगल BAC
सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी में पहले एच निकाल लें। ठीक है, तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार किस में होता है, tan में। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, h, आधार है 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे 8। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर आ जाएगा 8/√3। ये हमारी निकल आई BC। ठीक है, अब क्या निकालना है, AC। ये निकल आई 8/√3। अब चाहे ये दिया हुआ इससे ये निकाल लें, चाहे आधार से इसको निकाल लें, जैसे कैसे भी निकाल सकते हैं। तो फिर से अब की बार निकालें इससे, तो आधार दिया हुआ है, कड़ निकालना है। आधार कड़ किस में होता है, कॉस में। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 बराबर आधार बटे कड़। आधार कितना दिया हुआ है 8, और कड़ निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की होती है √3/2। ठीक है, तो 8/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपॉन में चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। ठीक है, मीटर। ये हो गया AC, ये निकला था H। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी, AC को x माने थे, तो हमारा ये x बराबर निकल आया कि नहीं। ये हमारा x बराबर हो गया 16/√3 मीटर। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी, टोटल ऊंचाई कितनी थी, h और प्लस x। h की वैल्यू निकली 8/√3, इसकी निकली 16/√3। ठीक है, तो 8 और 16 कितने हो गए, 24/√3। और नीचे रूट रखते नहीं है, तो इसी रूट से हर अंश में गुणा कर देंगे। ठीक ना। अब देखते हैं √3 का मल्टीप्लाई हो जाता है 3, ऊपर आ जाएगा 24√3। ठीक ना। इसके बाद देखते हैं 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो आंसर हो गया 8√3 मीटर। ये हमारी हो गई पेड़ की ऊंचाई, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। प्रत्येक स्टेज में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें पहले छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो है 1.5 मीटर ऊंचाई की। ठीक ना। और जो फिसलन पट्टी ऐसे लगी है, ठीक है, आधार से कितनी दूरी है, ये हो गई, ये 90 बनाएगा, तो ABC मान लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी बना रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, जो है 3 मीटर की ऊंचाई की। ठीक है, इसकी फिसलन पट्टी ये लगी हुई है, आधार से हो गई दूरी ये, इसको मान लें PQR मान लें। ठीक है, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो मान लें यहाँ से इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई है x, इसमें है y, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, और इसमें AC मान लिए हैं x मीटर। ठीक ना, और एंगल दिया हुआ है BAC बराबर 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में अब देखो लंब दिया हुआ है, कड़ निकालना है। लंब कड़ किस में होता है, साइन में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कड़। लंब दिया हुआ 1.5, कड़ हो गया x। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटे x। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, तो x बराबर आ गया 3.0 मीटर। यही हो गया आंसर पहली फिसलन पट्टी का, छोटी वाले। अब बड़ी वाली में क्या होगा, बड़ी वाली का होगा कि इसमें QR दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, और PR y मीटर माने हैं। ठीक, और एंगल QPR दिया हुआ है 60 डिग्री। इसमें भी वही लंब दिया हुआ है, कड़ पूछ रहे हैं, तो लगा देंगे साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब QR बटे कड़ PR। ठीक है, लंब दिया हुआ है 3, PR माने हैं y। ठीक है, अब क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
इसका हो जाएगा 3/y। y निकालना है तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 × 2/3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका इधर हो जाएगा, इनका इधर, तो ये अपॉन में चले आएंगे, ठीक ना। तो अब ये अगर नीचे रूट नीचे नहीं रखना है तो ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 3, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर, 2√3, बच गया 2√3। ये हो गई फिसलन पट्टी की लंबाई मीटर, यही हो गया आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ये हो गई मीनार, ये इसका एंगल हो गया, ये दिया हुआ है 30 मीटर की दूरी पर है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ABC मान लिए त्रिभुज को, मान लिए मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो क्या किए हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। और दिया हुआ है AB बराबर 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई है क्या, BC, ठीक है। अब देखो लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब आधार किस में होता है, tan में, ठीक है। एंगल दिया हुआ है BAC बराबर 30 डिग्री, तो त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा h बराबर 30/√3। अभी बताया था अगर नीचे √3 आ जाए तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ गया 30√3, नीचे आ गया 3, 3 से कट जाएगा 10 बार, तो 10√3, ये हो गई मीनार की ऊंचाई, यही हो गया आंसर हमारा। प्रश्न नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। भूमि के साथ ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना है, तो मान लिया ये x मीटर है, ठीक है। तो ABC, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो क्या माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, कितना दिया हुआ है AC, BC है हमारा 60 मीटर, ठीक ना। अब क्या निकालना है, एंगल कितना दिया हुआ है BAC बराबर 60 डिग्री, तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, अब देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, लंब कर्ण किस में होता है, साइन में, तो साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 60, कर्ण दिया हुआ है x, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल 60/x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपॉन में चला आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 120/√3, अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ गया 120√3, नीचे आ गया 3, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, तो आ गया 40√3 मीटर, यही हो गया आंसर हमारा। ये निकल आई डोरी की लंबाई की इतनी लंबी डोरी से पतंग उड़ रही है, ठीक है। जब तक इसमें क्वेश्चन में कहा ना जाए कि √3 की वैल्यू इतनी रखिए तब तक ना रखें, ऐसे ही को आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, ठीक है। ये एक भवन है मान लें, और यहाँ पर कोई लड़का एक खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि पहले इस लड़के का भवन के शिखर के साथ एंगल कितना था, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री था। उसके बाद कुछ दूरी चल के गया ये भवन के उधर, अब इसी का एंगल हो जाता है 60, ये हो गया 60 डिग्री,
ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कितनी दूरी चल के गया। मान लें कि x दूरी ये चल के गया है, तो A, B, C और D ये मान लें, ठीक है। और 30 मीटर ऊंचे एक भवन, तो भवन की ऊंचाई दी है 30 मीटर, इसको मान लें y, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 30 मीटर भवन की ऊंचाई, माना गया है AD बराबर x मीटर और BD बराबर y मीटर, ठीक है। अब देखो ये पूरी हाइट है 30, ठीक ना। जब हम ट्रायंगल लेंगे तो हमको लेना कितनी है, केवल इतनी हाइट, तो केवल इतनी हाइट ये वाली BC, ठीक है, BC सॉरी ये 30 नहीं दी हुई है, तो यहाँ से अगर लेंगे तब 30 दी हुई है, सॉरी ये 30 नहीं है, ठीक है। अगर BC निकालेंगे, BC निकालने के लिए अगर मान लो यहाँ पर CDE हो गया, ठीक ना, तो BC निकालने के लिए हो जाएगा EC, ठीक, माइनस BE, ठीक है। EC का मतलब पूरी हाइट दी हुई है 30 और BE कितनी है, जितनी हाइट का ये लड़का है, तो लड़का कितनी हाइट का है 1.5, तो निकल आया 28.5। ये 28.5 का मतलब 57 का आधा, ठीक ना। तो BC कितनी निकल आई, 57/2 मीटर, ठीक है। अब पहले त्रिभुज कौन सा लगा लें, ये वाला एंगल दिया हुआ है BDC बराबर 60 डिग्री, तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में इसमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब आधार किसमें होता है, tan में, तो कितना हो जाएगा tan 60 बराबर लंब BC अपॉन आधार BD। BC कितना दिया हुआ है 57/2 और BD दिया हुआ माने हैं y, ठीक है। तो यहाँ से 60 की वैल्यू √3 और 52/2y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या निकल आएगा 2y बराबर 52/√3, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा 52, सॉरी 57 दिया हुआ था, 57 दिया हुआ था, ठीक है। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, इधर आ गया 2y बराबर √3 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19√3, तो y बराबर आ गया 19√3 और जो मल्टीप्लाई में होता है अपॉन में चला जाएगा, ये निकल आई y की वैल्यू। अब ठीक है, अब लगाते हैं त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में एंगल BAC दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इसमें भी लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, आधार इसका कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x + y, ये पूरा आधार हो जाएगा। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे ये, तो ये आधार दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार AB, तो BC कितना दिया हुआ है 57/2, AB का मतलब वही x + y, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है, 57/2 x + y क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो इधर हो जाएगा x + y बराबर 57 गुणे √3/2। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ से y की वैल्यू निकली है 19√3/2 बराबर 57√3/2, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो गया 57√3/2 माइनस 19√3/2, यहाँ से एलसीएम हो गया 2, 57 से 19 चले गए, 17 में से 9 चले गए बचे 8, 4 में से 1 चला गया बचा 3, 38√3, ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो आ गया कितना 19, तो आ गया 19√3, ये हो गई हमारी x की दूरी मीटर। और यही हमसे पूछ रहा था, x ही माने थे कि भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है, तो 19√3 मीटर चल के
गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्या, भवन। भवन कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन के ऊपर से एक लगी हुई है मीनार। ठीक है, मीनार के तल व शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। पहले तल कहा गया है तो क्रमशः तो तल का हो जाएगा 45, शिखर का हो जाएगा 60 डिग्री। मान ले ए बी सी और डी। मीनार की ऊंचाई निकालना है, मान लिया h मीटर। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा माना मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर और भवन की ऊंचाई BC दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, मान लें इसका आधार है x मीटर, तो AB x मीटर हो जाएगा। ठीक ना, तो पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबा आधार तो tan 45 बराबर, क्योंकि एंगल देखो BAC दिया हुआ है 45 डिग्री। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है 20, आधार x। tan 45 की वैल्यू 1, तो 20 बटे x, तो यहाँ से x बराबर आ गया 20 मीटर। 20 मीटर निकल आया। ठीक है, अब ले लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज लेते हैं ABD में, एंगल BAD दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, फिर लंबा आधार वही। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, अब ये लंब पूरा हो जाएगा, जब इतना लेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा पूरा, तो tan 60 बराबर लंब हो जाएगा BD अपॉन आधार, तो AB ही रहेगा। BD का मतलब क्या हुआ, BC प्लस CD। ठीक ना, अपॉन में AB। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू 20 दी हुई है, CD H माने हैं और AB X माने थे ना, ये X का मतलब 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर तो हो जाएगा इनका 20 प्लस H बराबर 20 √3, इधर से 20 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा और 20 हो गया कॉमन, तो बच गया हमारा √3 - 1 मीटर। यही हो गया आंसर, 20 ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक ना, यही हो गया आंसर। किसकी ऊंचाई पूछ रहे थे, मीनार की, तो यही H माने थे मीनार की ऊंचाई, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, एक मान ले ये हो गया पेडेस्टल और इसी के ऊपर ये लगी हुई है मूर्ति। ठीक है, और मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यह है 60। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, उसी बिंदु से, तो ये हो गया ये हो गया 45 डिग्री। मान लें A B C और D, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन देखें सेम टू सेम वही है, केवल पेडेस्टल की जगह पर उसमें भवन था और इसमें मूर्ति की जगह पर उसमें भी शायद मूर्ति ही लगी हुई थी, जो भी था। ठीक है, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब की बार पेडेस्टल की मान लें ऊंचाई H है, इसका जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था X, इसमें भी मान लेते हैं। तो पहले त्रिभुज लगा लें, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, BC मान लिए हैं H मीटर। ठीक है, और AB X मीटर। ठीक है, और एंगल BAC दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लंब आधार tan में tan 45 बराबर लंब बटे आधार tan 45 का मान 1, BC की वैल्यू H माने हैं और इसके X, तो X बराबर हो गया H,
इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में तो क्या हो जाएगा, CD बराबर दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है। एंगल BAD दिया है 60 डिग्री, ठीक है। फिर वही लंब आधार, इसमें कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब BD बटे आधार AB। निकालना क्या हमको, पेडेस्टल की ऊंचाई h, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू, BD का मतलब ये हुआ कि BC प्लस CD अपॉन AB की वैल्यू x बराबर क्या था, h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा √3h बराबर BC की वैल्यू h, CD की वैल्यू 1.6, तो इधर आएगा h, तो कैसे हो जाएगा माइनस में, तो √3h, ये इधर आया h माइनस में, इधर आ गया 1.6, ठीक है। इधर h हो गया कॉमन तो बच गया √3 - 1, इधर बच गया 1.6, ठीक है। ये चाहे इधर माइनस का, दोनों में कॉमन हो गया तो √3 - 1 बच गया, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो आ गया √3 - 1 मीटर। यही हो गया आंसर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।